अब देखो बेटा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें, देखो यहाँ इन दो वर्ड्स पे देखो, नॉन और आगे लिखा है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेशन होता है किसी का साथ देना, ठीक है ना। नॉन या इसके साथ नॉन जुड़ा हुआ है, नॉन मतलब साथ नहीं देना, ठीक है ना। अब बात है, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी कि भाई ब्रिटिशर्स का साथ मत दो। अब बात है कि जो इंडियन लोग थे वो ब्रिटिशर्स का साथ कैसे दे रहे थे। देखो, ब्रिटिशर्स जो इंडिया में थे वो किस लिए थे? वो यहाँ पर उनका एक ही मोटिव था कि किस तरीके से क्या करना है, यहाँ पर पैसे कमाने हैं, अपना ट्रेड बढ़ाना है, इनकम बढ़ानी है। और उस इनकम के चक्कर में उनके यहाँ बिजनेस चल रहे थे, कारोबार चल रहे थे, हर चीज में वो अपना कारोबार कर रहे थे। और जैसे मान लो उनके यहाँ स्कूल चल रहे थे, तो उनके स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ रहे थे? इंडियंस के बच्चे पढ़ रहे थे। उनकी इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे, उन इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रही थी, जो भी प्रोडक्ट बनते थे, वो कौन खरीदता था? इंडियन खरीदते थे। उनके यहाँ हॉस्पिटल्स थे, उनके हॉस्पिटल्स में इलाज कौन करवाता था? हम लोग करवाते थे, इंडियंस करवाते थे। मतलब हमारी वजह से उनका बिजनेस चल रहा था। यूं या यूं कहिए कि हम उनके कस्टमर थे, ठीक है ना। अब गांधी ने क्या पॉलिसी चली कि भाई आप किसी भी मसले में इनका साथ मत दो, इनके स्कूलों से बच्चे निकाल लो, अच्छा इनकी चीजें खरीदना बंद कर दो, इनके यहाँ ट्रीटमेंट करना बंद कर दो, इनकी नौकरियां छोड़ दो, इनकी जॉब छोड़ दो। तो जब हम सब कुछ ये इनका छोड़ देंगे, एक टाइम आएगा ये खुद ब खुद हमारी डिमांड्स मानेंगे। अब बात है, इससे पहले क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन से पहले खिलाफत मूवमेंट चली थी कि नहीं? खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो सब एक साइड हो गई, वो अगेंस्ट हो गई थी। और गांधी जी ने उस टाइम ये सोचा कि यही राइट टाइम है कि मुस्लिम्स तो ऑलरेडी अगेंस्ट हैं, यही राइट टाइम है कि मैं यहाँ पर इस तरह की मूवमेंट छेड़ दूं जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनेगी, एक जो है कोऑपरेशन बनेगा, जिस वजह से ये खुद ब खुद घुटने पे आ जाएंगे। कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। और ये सारा गुस्सा किसके? देखो, मुस्लिम्स को गुस्सा था कि खिलाफत मूवमेंट वाला, उनको ये भी था कि जलियांवाला बाग में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ। बाकी ये सारा मसला कहां से शुरू हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। चाहे रोलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग, खिलाफत था, ये सारी चीजें ऐड हो रही थी और यहां तक चीजें पहुंच गई थी। समझ आया आपको? अब देखो इसमें क्या हुआ था सर, जो ये कम्युनिस्ट, ये जो ईसाई लोग हैं, इनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि उनने उस वक्त पे रिलीजन के बेस पे अंग्रेजों का साथ दिया था। कि ये सही है? हाँ बेटा, ये मैंने किसी बुक में पढ़ा हुआ है कि आंध्र देश क्यों दिया था, ये भी समझो आप। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, इंडिया में जो क्रिश्चियंस हैं वो कौन बने हैं? कौन लोग बने हैं क्रिश्चियंस? जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है ना। लोअर कास्ट के साथ जब बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, ठीक है ना, फिर जब क्रिश्चियन मिशनरीज आई, क्रिश्चियन मिशनरीज ने उनको रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, और जब उनको वहां इज्जत मिली, रिस्पेक्ट मिली, तो उनके साथ हो लिए। उनको पता था कि अगर इंडिया आजाद भी हुआ तो हमारी तो कंडीशन वैसे ही खराब थी, तो उन्होंने उनका ही साथ दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने या क्रिश्चियंस ने उनको एक रिस्पेक्ट दी थी। आ रही समझ बेटा? ये भी एक वजह है कि वो उनके साथ हो लिए थे, ठीक है ना। इस चीज को याद रखें। एनी डाउट? अब बात है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुई तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले क्या हुआ? मीटिंग्स हुई, ठीक है ना। अब ये मीटिंग्स किसकी हुई? ये मीटिंग्स हुई थी आईएनसी की। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये मूवमेंट चलाने के लिए कांग्रेस ने 1920 में कलकत्ता के अंदर एक सेशन बुलाया। सेशन मतलब एक मीटिंग बुलाई, और ये जो मीटिंग थी, इट इज अ स्पेशल मीटिंग या स्पेशल सेशन हम इसको बोलेंगे। स्पेशल सेशन क्यों बोलेंगे? देखो, ये जो आईएनसी थी ना, ये क्या करती थी, आज भी होता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये दिसंबर के महीने में
एक मीटिंग जरूर करती है, जो आज भी करती है। क्यों करती है? क्योंकि आईएनसी की फाउंडेशन कब हुई थी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई थी दिसंबर 1885 में। उस दिन को याद करने के लिए ये आज भी किया जाता है। तो दिसंबर में तो सेशन होते ही थे। अब दिसंबर के अलावा जब कोई सेशन होता था ना, दैट इज कैटेगराइज्ड एज अ स्पेशल सेशन। समझ आया? ठीक है ना? तो यहां पर कलकत्ता के अंदर एक स्पेशल सेशन हुआ था, जिसमें क्या बात की गई कि भाई हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल देना है। अप्रूवल मतलब कि यस, कि हाँ जी ठीक है, इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। मतलब कि इंडियन लोग ब्रिटिशर का साथ नहीं देंगे। यहां पे अप्रूवल हुआ। फिर 1920 में ही नागपुर के अंदर दोबारा से सेशन होता है, और उस सेशन के अंदर उस मूवमेंट से रिलेटेड एंडोर्समेंट की जाती है। एंडोर्समेंट का मतलब है कि भाई इस मूवमेंट में हमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे इस मूवमेंट को चलाना है। समझ आ रही है बेटा? वही हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट थी, अब इसमें करना क्या क्या था, कैसे इसमें कोऑपरेट करना था। दैट इज, हमने क्या पढ़ा, एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहली चीज जो गांधी जी ने इसमें बोली कि सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑफिसेस। टाइटल का मतलब क्या है बेटा? जो भी आपको टाइटल मिले हैं, टाइटल मतलब जो हमने पढ़ा था कि टाइटल का मतलब क्या होता है, खिताब। जो भी खिताब मिले हैं आपको, किसकी तरफ से? ब्रिटेन की तरफ से, ठीक है ना? जैसे किसी को नाइटहुड का खिताब मिला था, किसी को सर का खिताब मिला था, डिफरेंट डिफरेंट जो खिताब मिले थे, उन सारे टाइटल्स को आप क्या कीजिए, सरेंडर मतलब वापस कर दो। फिर लिखा है सरेंडर ऑफ ऑफिसेस। ऑफिसेस समझते हो आप? जो भी इनके ऑफिसेस में काम करते हैं, सीधी सी बात है, मुलाजिम लोग, जो भी मुलाजिम लोग हैं वो इनके दफ्तर छोड़ दो। इन शॉर्ट इतना याद रख लो कि नौकरियां छोड़ दो, कोई इनके यहाँ काम नहीं करेगा। पहली चीज। सर, जो लोग सर सैयद के बारे में ये कहते हैं कि वो उन्हें क्योंकि लास्ट टाइम तक सरेंडर नहीं किया अपना टाइटल, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उनके एजेंट थे। इसमें ब्रिटिशर्स के, इसमें कुछ हकीकत है? नहीं बेटा, हाँ एक चीज थी सर सैयद अहमद खान में कि उनका बेंट ऑफ माइंड जो था वो किसकी तरफ ज्यादा था, यूरोपियन लर्निंग की तरफ ज्यादा था। साइंटिफिक लर्निंग मतलब यूरोपियन उसमें था, ठीक है ना, उस तरफ ज्यादा था। तो दूसरी चीज है रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार। मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से दरबार मतलब कोई भी मीटिंग हो, जैसे होता है, जैसे गवर्नमेंट जो है वो दरबार करती है, लोगों को बुलाती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो दरबार अगर करेगी, उस दरबार में कोई भी नहीं जाएगा। दूसरी चीज, ठीक है ना। तीसरी चीज है कि बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट क्या होता है? छोड़ना है। किसको? जो भी फॉरेन गुड्स आप यूज करते हैं, इनके कपड़े यूज करते हो आप, ठीक है ना, इनके खाने पीने की चीजें हम यूज करते हैं, हर एक चीज जो हम घरों में यूज करते हैं, जो भी फॉरेन चीजें यूज करते हैं, उसका बायकॉट कर दो। यहां से क्या होगा कि इनके यहाँ खरीदारी नहीं करनी है, इनकी दुकानों पे नहीं जाना है, इनकी फैक्ट्री में नहीं जाना है, इनकी इंडस्ट्रीज में नहीं जाना है, उसको बायकॉट करना है। सिंपल। तीसरी चीज क्या है? पिकेटिंग ऑफ शॉप। देखो बेटा यहां पर लिखा है पिकेटिंग। पिकेटिंग वर्ड कहां से निकला? पिकेट। पिकेट क्या होता है? पिकेट होता है कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है या कोई भी शॉप है, फर्ज कोई भी शॉप है या कोई भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसका एक तरह से मतलब उसको बंद करवाना, जैसे आप शटर डाउन करवाना, ठीक है ना। पिकेटिंग ऑफ शॉप के जैसे आज भी होता है ना, जब कहीं हड़ताल होती है, कुछ ऐसा होता है, तो जो हड़ताल के लिए जो लोग आते हैं
तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी शॉप्स खुली होती हैं, दुकानें खुली होती हैं, वो क्या करवाते हैं, वो शॉप्स और दुकानें बंद करवाते हैं। दैट इज द पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, ये चीजें बंद करवाते हैं, ठीक है ना। टू स्ट्रेस हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जोर देना है कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी बनी रहे। हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बनी रहेगी तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। और यहां पर ये तो आपको पता है ना कि उसी दौरान मुस्लिम में जो मूवमेंट चल रही थी वो कौन सी थी, खिलाफत मूवमेंट भी चल रही थी। और याद रखना खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों फिर कंबाइन हुई हैं। इसको हम बोलते हैं खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ साथ में चली है ना। टू बॉयकॉट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अब मैंने क्या बताया था कि उनके यहाँ स्कूल चल रहे थे, कॉलेजेस चल रहे थे। उनके स्कूलों में और कॉलेजेस में कौन पढ़ रहे थे, यहीं के बच्चे पढ़ रहे थे। तो गांधी जी ने क्या बोला था कि जो भी आपके बच्चे इनके स्कूलों में, इनके कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई छुड़वा दो, ठीक है ना। जो भी टीचर्स, अगर इंडियन टीचर इनके यहाँ काम करते हैं, वो अपनी नौकरियां छोड़ दो, हो सके तो नौकरियां छोड़ दो, ठीक है ना। टू बायकॉट कोर्ट्स पर लाए, और उनके भी कोर्ट्स थे, जो उनके कोर्ट्स थे, उनके कोर्ट्स में यहीं के वकील थे और यहीं के जो जजेस हैं उनके भी थे। यहाँ के जो जजेस हैं, जो लॉयर्स हैं, जो उनके कोर्ट में काम करते हैं, उनको बायकॉट करो। मतलब था कि किसी भी जगह पर कोई इंडियन अगर काम कर रहा है, उनके साथ लिंक्ड है, सीधे सीधे बात है कि वो उधर जाना ही छोड़ दो। ये था इसमें, आया समझ बेटा। और याद रखना ये मूवमेंट बड़ी अच्छी चली, ठीक है ना। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये मूवमेंट 1922 में क्या हुई, बंद हुई, क्यों हुई, इसी पे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यहां पर कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये विड्रॉल क्यों हुई। बड़ी कामयाब रही, सक्सेसफुल रही है, 2 साल चली। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि गांधी जी डिसाइड करते हैं कि नहीं जी, कोई जरूरत नहीं है इस मूवमेंट को, ये विड्रॉल कर दी गई। अब देखो इस नॉन कोऑपरेशन विड्रॉल के पीछे का रीजन क्या था, ये था चोरी चौरा इंसिडेंट। अब ये चोरी चौरा क्या है, चोरी चौरा क्या है बेटा, ये एक विलेज है, एक गांव का नाम है, एक ऐसा गांव जो हिस्ट्री की बुक्स में दर्ज हो गया है। और ये गांव कहां का है, ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, कहां का, यूपी, ठीक है ना, जहां के जी योगी साहब है ना। योगी साहब कहां के हैं जी, गोरखपुर सर, उसी में पैदा हुए थे। हाँ गोरखपुर का है ना, ठीक है ना। अब गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ था, ये बात है 5 फरवरी 1922 की बात है। यहां क्या हुआ था, यहां पर कुछ लोग जो है ना प्रोटेस्ट लेके जा रहे थे। और उन दिनों ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन पीरियड क्या होता था, अक्सर जो लोग होते थे ना वो प्रोटेस्ट करते रहते, छोटे मोटे प्रोटेस्ट चलते रहते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो आपकी बुक है ना उस पे लिखा है यहाँ पर 300 जो पीपल थे वो प्रोटेस्ट लेके जा रहे थे। अब हर प्रोटेस्ट का क्या होता है, एक लीडर होता है। अब ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, कहते वहां पर कुछ लिकर सेल्स हो रही थी, लिकर शराब दारू ये बिक रहा था। दूसरा हाई फूड प्राइसेस, ये तो आम बात थी ना कि चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा थी, इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, तो वो लोग इन चीजों के खिलाफ यहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कहा जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट है जब इस गांव से जा रहा था तो आगे एक पुलिस चौकी थी, पुलिस पिकेट कहेंगे हम इसको, पिकेट, पिकेट मतलब एक पुलिस चौकी थी। तो कहते हैं इस पुलिस चौकी के पास जब ये पहुंचे तो यहां पर कुछ 22 पुलिसमैन थे। कितने थे, यहां पे मैं लिखूंगा 22 पुलिसमैन थे यहां पर उस टाइम। तो यहां पर जब वो पहुंचे तो कहा जाता है कि अब इन पुलिस वालों ने रोका होगा उनको। तो यहां पर क्या होता है कि कहा जाता है कि पुलिस और
इन ग्रुप्स के बीच में क्या हो गया, कोई आर्गुमेंट्स हो गए। तो आर्गुमेंट जब हुए तो लोग जब आर्गुमेंट्स हुए तो कहा जाता है कि इन पुलिस वालों ने क्या किया कि जो लीडर था किसका, इस मूवमेंट का या नहीं इस प्रोटेस्ट का जो लीडर था उसको पीटना शुरू कर दिया। जब उसको पीटना शुरू कर दिया तो लोग भी गुस्से में आ गए। कहा जाता है जब लोग भी गुस्से में आ गए तो पुलिस वालों ने फायरिंग करना शुरू कर दी, ठीक है ना। जब फायरिंग करना शुरू कर दी तो लोग तितर बितर हो गए, ठीक है ना। और कहा जाता है कि जब पुलिस वालों का सारा अम्युनिशन खत्म हो गया तो पुलिस वालों को लगा कि बस अब लोग छोड़ेंगे नहीं, तो कहा जाता है पुलिस वालों ने क्या किया, अपने आप को अंदर कमरों में बंद कर दिया और अंदर से दरवाजे बंद कर दिए। जब दरवाजे बंद कर दिए तो लोग ऑलरेडी गुस्से में थे, लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने बाहर से आग लगा दी। जैसे यहां लिखा है कि इन्होंने जो क्राउड था दे टॉर्च द पुलिस स्टेशन, टॉर्च मतलब आग लगा दी, और वो जो अंदर 22 पुलिसमैन थे वो अंदर जल गए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ पुलिस वाले वहां से बच भी गए थे, जो बाहर निकले थे लोगों ने उठा के दोबारा किधर डाल दिया, आग में डाल दिया। समझ आ रही है बेटा। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि गांधी जी ने शुरुआत में ही बोला था, क्योंकि वो नॉन वायलेंस को पसंद करते थे, वायलेंट को उनको पता था कि ये मसला अब खराब हो गया, ठीक है ना। अब तो केसेस बनने थे सीधे सीधे, और केसेस बने। तो यहां पर क्या होता है, रिमेंबर वन थिंग, कहते हैं फिर क्या हुआ था कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बरदौली के अंदर, बरदौली याद रखना, बरदौली के अंदर एक मीटिंग की, और इस मीटिंग में डिसाइड किया कि भाई ये जो मूवमेंट है अब आगे लेना ठीक नहीं रहेगा। समझ आ रही है आपको। और ये कब डिसाइड किया इन्होंने, रिमेंबर वन थिंग, ये डिसाइड किया इन्होंने 12 फरवरी को। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब आगे नहीं चलेगी। और दूसरी चीज अब याद रख लो, इसके बाद मार्च 1922 में, यहां से थोड़ा सा लिखते हैं, मार्च 1922 में गांधी जी अरेस्ट हुए हैं इसी चीज से लेकर कि भाई आपकी वजह से ये हुआ। 1922 में गांधी जी was arrested, वो अरेस्ट हुए और कितनी साल की सजा हुई थी, एंड सेंटेंस टू 6 years। ठीक है, ये सारा कुछ मसला आया समझ, नॉन कॉपरेशन में, ठीक है बेटा। तो आगे फिर और पढ़ेंगे, बस काफी है। तो डियर स्टूडेंट्स, do like, share and comment please।